हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रही हूँ। बुक है टीएस गरेवाल, चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 54। Question number 54 is Ratan Limited forfeited 3,000 shares of ₹10 each issued at ₹2 premium for non-payment of first call of ₹2 per share। देखो, रतन लिमिटेड ने 3,000 शेयर्स को फॉरफिट किया है। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन कंपनी ने 12 रुपए में शेयर्स इश्यू किए थे। 2 रुपए कंपनी ने लिए थे प्रीमियम के। यहाँ पर कंपनी ने 2 रुपए फर्स्ट कॉल के समय मंगाए थे जो कंपनी को नहीं मिले, तो कंपनी ने 3,000 शेयर्स को कर दिया फॉरफिट। फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वाज नॉट येट मेड। कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की है। आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स वर री इश्यूड एट ₹10 पर शेयर एज फुली पेड अप। 3,000 शेयर्स में से कंपनी ने 2,000 शेयर्स को कर दिया री इश्यू, और री इश्यू प्राइस कंपनी का 10 रुपए है एज फुली पेड अप, यानी 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 10 रुपए में ही बेच दिया। पास एंट्रीज फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। देखो, सबसे पहले आप पेमेंट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए है सिक्योरिटीज प्रीमियम के, यानी एक शेयर कंपनी 12 रुपए में इश्यू कर रही है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि कंपनी 2 रुपए मंगवा रही है फर्स्ट कॉल के समय और 3 रुपए है फाइनल कॉल के समय, जो कंपनी ने अभी तक नहीं मंगवाए हैं। तो हम 3 रुपए को तो यहाँ भूल जाते हैं, क्योंकि कंपनी 3 रुपए की तो डिमांड ही नहीं कर रही। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर प्रीमियम के बारे में भी कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब जो शेयर होल्डर है उसने प्रीमियम के पैसे भर दिए हैं। तो जब शेयर होल्डर प्रीमियम के पूरे पैसे पे कर देते हैं तो प्रीमियम को हम कर देते हैं इग्नोर। तो यहाँ प्रीमियम के 2 रुपए को भी हम कर देंगे इग्नोर। 2 रुपए के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे 10 रुपए के बारे में। देखो, 10 रुपए में से 2 रुपए हैं फर्स्ट कॉल के और 3 रुपए हैं फाइनल कॉल के। 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, 3 रुपए फाइनल कॉल के, यानी टोटल हो गए 5 रुपए। 10 रुपए में से 5 रुपए हम माइनस कर रहे हैं, तो 5 रुपए आते हैं जो है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के समय कंपनी ने मंगवाए थे। ये हमें नहीं पता कि एप्लीकेशन पर कितने मंगवाए थे, अलॉटमेंट पर कितने, लेकिन एग्रीगेट हमें पता है कि कंपनी ने 5 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के समय मंगवाए थे। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के समय ही 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के भी भरे जा चुके हैं। इस वजह से हमने प्रीमियम की अमाउंट को यहाँ कर दिया है इग्नोर। तो पेमेंट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। कंपनी ने 5 रुपए मंगवाए थे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के समय, 2 रुपए मंगवाए थे फर्स्ट कॉल के समय, और 3 रुपए फाइनल कॉल के हैं जिसकी डिमांड नहीं की है अभी तक कंपनी ने। शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के पैसे पे नहीं किए। 5 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के तो पे कर दिए थे, लेकिन फर्स्ट कॉल के पैसे पे नहीं किए। इस वजह से कंपनी ने 3,000 शेयर्स को कर दिया फॉरफिट। तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि 3,000 शेयर्स के लिए 5 रुपए फॉरफिट हुए हैं। 2 रुपए कॉल से एरियर में आएंगे, और शेयर कैपिटल को डेबिट करने के लिए आप कितने रुपए लेंगे? क्या 10 रुपए लेंगे? नहीं। क्यों नहीं लेंगे 10 रुपए? क्योंकि जो 3 रुपए हैं, इन 3 रुपए के लिए तो अभी तक कंपनी ने कॉल ही नहीं की है। तो शेयर कैपिटल को डेबिट करने के लिए हम लेंगे सिर्फ 7 रुपए। 5 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के। समझ आया? तो अब हम पास कर रहे हैं फॉरफीचर की एंट्री। जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो शेयर कैपिटल हो जाता है डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो शेयर कैपिटल को कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया कि जहां तक कंपनी ने कॉल की है सिर्फ उतनी अमाउंट ली जाएगी। कंपनी ने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही अमाउंट मंगवाई है। फर्स्ट कॉल तक अमाउंट बन रही है 7 रुपए, 5 रुपए है एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, 2 रुपए है फर्स्ट कॉल के। तो कंपनी 3000 शेयर को फॉरफिट कर रही है। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो शेयर कैपिटल को आप डेबिट करेंगे 21,000 रुपीज से। तो शेयर कैपिटल डेबिट में आप लिखेंगे ₹21,000। समझ आ गया? 21,000 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 3 रुपए की तो कंपनी ने कॉल ही नहीं की। तो जब कॉल ही नहीं की तो 3 रुपए लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ आ गया? तो हम सिर्फ 7 रुपए तक शेयर कैपिटल को करेंगे डेबिट। अब फॉरफिटेड शेयर में कितनी अमाउंट आएगी? फॉरफिटेड शेयर में वो अमाउंट आती है जो शेयर होल्डर पे कर चुका होता है। तो यहाँ पर 5 रुपए शेयर होल्डर ने पे कर दिए थे, तो 3000 को आप 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15,000 रुपए आएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो यहाँ आप लिखेंगे ₹15,000। फर्स्ट कॉल पर कितनी अमाउंट पे नहीं की गई? कितनी अमाउंट कॉल से नेरियर की है? देखो 2 रुपए कंपनी ने डिमांड किए थे फर्स्ट कॉल के समय, लेकिन शेयर होल्डर्स ने 2 रुपए पे नहीं किए। तो 3000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉल में अमाउंट आएगी ₹6,000। दोनों का टोटल कर रहे हैं तो आ रहा है 21,000। नरेशन होगी 3,000 शेयर्स forfeited for non payment of first call। क्लियर? सेकेंड एंट्री में कंपनी री इश्यू कर रही है। देखो कंपनी के डायरेक्टर्स को ये राइट होता है कि वो फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी सारे फॉरफिटेड शेयर्स री इश्यू नहीं कर रही है। वो 3000 फॉरफिटेड शेयर्स में से सिर्फ 2000 शेयर्स री इश्यू कर रही है। रेट क्या है री इश्यू का? कंपनी 10 रुपए मांग रही है एज फुली पेड अप। जहां फुली पेड अप लिखा हो इसका मतलब होता है कि ओरिजिनल शेयर की वैल्यू कितनी थी। ओरिजिनल शेयर की वैल्यू है ₹10, यानी 10 रुपए के शेयर को कंपनी 10 रुपए में ही री इश्यू कर रही। समझ आ गया? जब फुली पेड अप लिखा हो तो वहां पर आप शेयर की ओरिजिनल वैल्यू लिख दिया करो, तो आपको समझ आ जाएगा कि कितने रुपए के शेयर को कंपनी कितने रुपए में री इश्यू कर रही है। तो यहाँ ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपए है, 10 रुपए के शेयर को कंपनी री इश्यू कर रही है 10 रुपए। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट बैंक में दिखाएंगे? देखो कंपनी री इश्यू कर रही है 2000 शेयर और 10 रुपए के हिसाब से री इश्यू कर रही है, तो कंपनी को मिले हैं 20,000 रुपए। तो बैंक को आप डेबिट करेंगे ₹20,000। शेयर कैपिटल में भी अमाउंट आएगी ₹20,000। नरेशन होगी 2000 शेयर्स री इश्यूड। दोनों एंट्री आपको क्लियर होगी। अब देखो जो थर्ड एंट्री होती है उसमें हम फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने कुछ शेयर्स री इश्यू कर दिए और कुछ फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी के पास बच गए। तो यहाँ पर एंट्री पास करने से पहले हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप किस तरह से समझेंगे? देखो कंपनी ने 3000 शेयर जब फॉरफिट किए थे तो कंपनी को फायदा हुआ था 15,000 रुपए का। देखो जब कंपनी 3000 शेयर फॉरफिट कर रही है तो कंपनी को 15,000 रुपए का फायदा हो रहा है। और अगर कंपनी 2000 शेयर फॉरफिट करेगी तो कंपनी को कितना फायदा होगा ये हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप लिखेंगे 15,000
इंटू 2000 अपॉन 3000, 3000 फायजा 15,000, तो 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹10,000। जो ये 10,000 रुपीज है इसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। समझ आ गया आपको? आपको ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट कंपनी ट्रांसफर करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो री इश्यू हुआ है वो पार्शियल री इश्यू हुआ है। कंपनी ने 3000 शेयर्स में से 2000 शेयर्स को री इश्यू किया है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी अमाउंट फॉरफिटेड शेयर की ट्रांसफर की जाएगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो आप ऐसे समझो, जब कंपनी 3000 शेयर्स फॉरफिट कर रही थी तो कंपनी को फायदा हो रहा था, गेन हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था 15,000 रुपए का। अगर कंपनी 2000 शेयर फॉरफिट करेगी तो उसे कितना गेन होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप इसे सोल्व करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹10,000। अब हम पास करते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी ₹10,000। ये हमने अभी अभी कैलकुलेट की थी। नरेशन होगी फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये होगी इसकी नरेशन। इस तरह से 3 जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी आपको। पहले आप शेयर्स को फॉरफिट करेंगे और बाद में आप शेयर को री इश्यू करेंगे। जो भी गेन हो रहा है उसे आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।